हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की फाइनल डेट शीट समझने वाले हैं। काफ़ी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के। फॉर एग्जांपल, कौन सा एग्ज़ाम किस दिन देना है और एग्ज़ाम्स की ड्यूरेशन क्या है। और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर्स को लेके कि आप लोग लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या उनका कोई यूज़ है भी या नहीं, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आइए पहले हम डेट शीट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये जो दो लिस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला एग्ज़ाम जो 4 मार्च को कंडक्ट कराया जाएगा, इसमें जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, और जो एग्ज़ाम्स 11 मार्च को कंडक्ट कराए जाएंगे, इसमें जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, आपके दो सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो इनमें लाई करते होंगे। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमें कौन सा एग्ज़ाम कौन से दिन देना है, यानी 4 मार्च को देना है या 11 मार्च को देना है। तो इतना तो आप जान लीजिए कि आपको दो एग्ज़ाम्स एक ही दिन नहीं देने हैं। आप देखिए, जैसे इसमें एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट्स हैं और सेम सब्जेक्ट्स 11 मार्च को भी लिस्टेड हैं। तो आपका ये जो डाउट है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम किस दिन देना है, उसका आंसर ये है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आपके पास है, आप उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे, देखेंगे और तब समझेंगे कि आपको कौन सा एग्ज़ाम 4 मार्च को देना है और कौन सा एग्ज़ाम 11 मार्च को देना है। जैसा कि आपकी डेट शीट में ऊपर लिखा भी है कि आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन है और साथ में इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ है, तो आप कंपेयर करेंगे एजुकेशन और इंग्लिश को। अब सिंस इन दोनों वर्ड्स में फर्स्ट लेटर ई है, तो अब आप कंपेयर करेंगे सेकेंड लेटर को। ई के बाद यहाँ पे है डी और इंग्लिश में ई के बाद आता है एन। सो ऑब्वियसली सिंस अल्फाबेटिकली डी पहले आता है, तो एजुकेशन का एग्जाम आप पहले देंगे, यानी 4 मार्च को आपका एग्जाम होना चाहिए और इंग्लिश का एग्जाम आपका 11 मार्च को होना चाहिए। तो ये तो है गाइस अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लेकिन इसमें दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। देखिए, जो पहली लिस्ट है 4 मार्च वाली, इसमें इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स दिया गया है, लेकिन जो सेकेंड लिस्ट है 11 मार्च को कंडक्ट कराए जाने वाले एग्ज़ाम्स, उसमें इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जिन स्टूडेंट्स के पास एक कॉम्बिनेशन है माइनर सब्जेक्ट्स का, कुछ भी हो सकता है, अगर उनमें से एक सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो इस फाइनल डेट शीट के अकॉर्डिंग आप ये एग्ज़ाम देने वाले हैं 4 मार्च को। सिमिलरली अगर आप ये लिस्ट देखें एग्ज़ाम्स की जो 11 मार्च को कंडक्ट कराए जाने वाले हैं, इसमें आपको उर्दू देखने को मिलेगा, उर्दू ए, स्टडी ऑफ मॉडर्न प्रोज एंड पोइट्री, और ये एग्ज़ाम सिर्फ 11 मार्च को ही लिस्ट किया गया है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट है वे ध्यान दें, उन्हें पता लग जाना चाहिए कि उर्दू का एग्ज़ाम उनका कब होने वाला है। ये है पहली इम्पॉर्टेंट चीज़। सेकेंडली, आप लोगों के टाइम को लेके बहुत क्वेश्चंस हैं कि फाइनल डेट शीट में 2 स्लॉट्स दिए गए हैं, आपको किस समय एग्ज़ाम देना होगा। तो यूं समझिए कि आप अपने एडमिट कार्ड का वेट करेंगे। आपके एडमिट कार्ड में आपकी सारी डिटेल्स होंगी, जैसे कि आपका नाम, आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर, आपका एग्जामिनेशन सेंटर यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कौन से कॉलेज में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके सारे एग्ज़ाम्स के नाम होंगे, यानी सारी पेपर्स के नाम होंगे, उनका यूनिक पेपर कोड भी मेंशन होगा, उनकी डेट भी मेंशन होगी, डे भी मेंशन होगा और टाइम भी मेंशन होगा। तो आई होप मैंने क्लैरिफाई कर दिया है टाइम को लेके, क्योंकि कुछ महीने पहले एक ऐसी वीडियो आई थी जिसमें ऐसा बोला गया कि मॉर्निंग का स्लॉट गर्ल्स के लिए होता है, आफ्टरनून का स्लॉट बॉयज़ के लिए होना चाहिए, और उस चीज़ को लेके बहुत कन्फ्यूजन हुई थी। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को समझिए कि 2 स्लॉट्स हैं। अगर आप बॉय हैं या आप गर्ल हैं, आपको दोनों में से कोई भी स्लॉट दिया जा सकता है। यूं कहें तो आप हैं और आपका एक फ्रेंड है, ठीक है। हो सकता है आप लोग ने साथ में एडमिशन लिया हो सकता है आप लोग फ्रेंड्स हो या आप स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं, मैटर नहीं करता। इतना भी हो सकता है कि आपके सारे पेपर सेम हो। ऐसा बिल्कुल संभव है
कि आपको जब एग्ज़ाम देना होगा तो आपके एडमिट कार्ड में 9 to 12 स्लॉट दिया जाएगा, ऐसा हो सकता है, और आपके फ्रेंड को जो स्लॉट दिया जाएगा वो 2:30 to 5:30 दिया जा सकता है। तो आप अपने फ्रेंड से अगर डिस्कस करते हैं तो आपको पहले अपने एग्जाम्स के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से दिन को आपका एग्जाम है और कौन से टाइम स्लॉट में आपको एग्जाम देना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और यहीं से मुझे एक चीज़ और याद आती है। अभी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पास हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सीई है और साथ में इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करने लगते हैं, इसका एच और इसका आई कंपेयर करने लगते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आप देखेंगे कि फील्ड ऑफ स्टडी यानी डिसिप्लिन है हिस्ट्री, इसका आप देखेंगे एच, और पॉलिटिकल साइंस का आप फर्स्ट लेटर देखेंगे विच इज पी। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एच पहले आता है और पी बाद में आता है। यानी इस एग्जाम्पल में, इस कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री का एग्जाम होना चाहिए 4 मार्च को और पॉलिटिकल साइंस यानी इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी का एग्जाम होना चाहिए 11 मार्च को। टाइम कौन सा होगा वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत रेयर केसेस में ऐसा देखा जाता है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि आपके एडमिट कार्ड में अगर अल्फाबेटिकल रूल फॉलो नहीं होता है तो आप बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे इस चीज़ को लेके। मैं आपको एक पिछला इंसिडेंट बता देता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ था, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से उनको इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी मान लेते हैं 4 मार्च को बोला गया है देने के लिए, और हिस्ट्री का एग्जाम बोला गया था 11 मार्च को देने के लिए। तो वे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्वेरी डालते हैं, और इवेंचुअली जब उन्हें पता लगता है कि वे अकेले ही ऐसे हैं या बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ है, तो वे घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं कि ओ, मेरे फ्रेंड्स के हिस्ट्री का एग्जाम तो 4 मार्च को है सभी का, मेरा 11 मार्च को क्यों है। तो कुल मिला के इन सभी क्वेश्चंस का जवाब ये है कि आप अपने एडमिट कार्ड का वेट करें। उसमें आपके सारे पेपर्स का नाम, यूनिक पेपर कोड, डेट और टाइम मेंशन होगा। आप उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, और ये मेरी सलाह है कि एग्जाम शुरू होने से पहले आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर जाएं, ताकि आपको पता लगे कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपके घर से कितना दूर है और किस मोड ऑफ कन्वेंस से आप जाना पसंद करेंगे, ताकि आप टाइम पर पहुंच पाएं। आई थिंक यहाँ से वो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या हमको 2 एग्जाम्स एक ही दिन देने हैं। जी नहीं, आपको 2 एग्जाम्स एक ही दिन नहीं देने हैं। मैंने आपको टाइम के बारे में बता दिया है कि चाहे आपका फ्रेंड का जोन सा मर्जी टाइम स्लॉट हो, आप अपना टाइम स्लॉट देखेंगे, अपना एडमिट कार्ड चेक करेंगे, और जो डेट्स आपके एडमिट कार्ड में गिवन हैं आप उन्हें फॉलो करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे याद आती है, जो पिछले बैच के स्टूडेंट्स के साथ हुआ था, उनका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, सभी स्टूडेंट्स ने डाउनलोड कर लिया, हमने सभी को गाइड कर दिया कि एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें कैसे फॉलो करें, क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। कोइंसिडेंटली एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के 1 या 2 दिन बाद कुछ स्टूडेंट्स ने जब दोबारा कोशिश की डाउनलोड करने की, अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने दोबारा डाउनलोड क्यों किया, लेकिन जब किया तो उनका टाइम स्लॉट अनफॉर्चुनेटली चेंज हो गया था। मेरे पास वो स्क्रीनशॉट्स हैं, प्रूफ्स हैं उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने मुझे बताया। पहले एक स्टूडेंट ने बताया तो मैंने फटाफट ग्रुप में मैसेज डाला कि सभी बच्चे अपना एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड करें, चेक करें, और ऐसा पाया गया कि 2 बच्चों के साथ ऐसा हुआ था। इसका रीज़न नहीं पता लग पाया। मैंने स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के टेक्निकल स्टाफ को इस बारे में नोटिफाई किया। यानी मान लीजिए अगर उन स्टूडेंट का पहले टाइम था 9 से 12, तो वो चेंज हो गया 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। तो आई होप इस बार ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप दोबारा डाउनलोड करते हैं, अगर चेक करते हैं एडमिट कार्ड को, तो दैट वुड बी ए गुड थिंग। मैंने जैसा आपको बताया है कि पिछले बैच के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, 2 बच्चों के साथ हुआ है। उसके बाद हम आते हैं एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स पर। इस बार एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स में सभी स्टूडेंट्स के पास सेम सब्जेक्ट है, विच इज एनवायरमेंटल साइंस थियरी इनटू प्रैक्टिस पार्ट 1।
पार्ट 1 क्यों? क्योंकि पार्ट 2 आप सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले हैं। तो इसका एग्जाम होगा 5 मार्च को, यानी 5 मार्च। वंस अगेन यहाँ पे 2 स्लॉट्स हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो 9 से 11:30 यानी 2.5 घंटे, और 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक वंस अगेन 2.5 घंटे। तो अभी तक अगर आपको ये लग रहा था कि ये एग्जाम भी 2 घंटे का होने वाला है, तो फाइनल डेट शीट में इस एग्जाम को बताया गया है कि 2.5 घंटे का होने वाला है, 2.5 आवर्स। आपका टाइम स्लॉट आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, जैसे मैंने पहले बताया, आप उसे केयरफुली चेक करें। उसके बाद हम बात करेंगे स्किल एनहांसमेंट कोर्स की। ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 12 मार्च को, यानी 12 मार्च, और ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स यानी 2 घंटे। आपका टाइम स्लॉट आपके एडमिट कार्ड में मेंशन किया जाएगा, तो आप इस चीज़ के बारे में वरी ना करें। और अब हम बात करेंगे आपका जो मेजर डिसिप्लिन है। ये जो लिस्ट यहाँ पे गिवन है, इस लिस्ट में से सभी स्टूडेंट्स के पास एक सब्जेक्ट होगा, कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये एग्ज़ाम जो आपका मेजर डिसिप्लिन का है, ये एग्ज़ाम आप देंगे 18 मार्च यानी 18 मार्च को। आपका टाइम स्लॉट आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। और यहाँ पर मुझे एक बात याद आती है कि पिछली बार जो एग्ज़ाम्स हुए थे, काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये बताया कि उनका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो नियर अबाउट 20 to 30 किलोमीटर्स दूर भी पड़ा था। तो आई होप इस बार एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स जो दिए जाते हैं वो ज़्यादा दूर ना हो, ताकि स्टूडेंट्स को एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर पहुंचने में कोई चैलेंजेस फेस ना करने पड़े। और ये है आपका वैल्यू एडिशन कोर्स। ये एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा 19 मार्च को। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा 2.5 घंटे यानी 2.5 आवर्स। सो 9 से 11:30 आपका एग्जाम होता है, या 2:30 से 5 बजे तक होता है। ये टाइम स्लॉट आपके एडमिट कार्ड में मेंशन किया जाएगा। और लास्ट में हम बात करेंगे जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की। चाहे आपके पास इंग्लिश फ्लुएंसी हो, या हिंदी भाषा और साहित्य में क ख ग, या पंजाबी भाषा दा मुडला पदर, या बेसिक संस्कृत, या स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ उर्दू, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा 25 मार्च को यानी 25 मार्च। और ये एग्ज़ाम डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स की तरह 3 घंटे का है। तो आपका टाइम स्लॉट 9 से 12 है या 2:30 से 5:30 है, ये आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं जिन स्टूडेंट्स ने पूछा है कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमारे काम के हैं या नहीं, क्योंकि काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पर ये बताया गया है कि सिलेबस बदल गया है और पुराने क्वेश्चन पेपर्स आपके किसी काम के नहीं हैं। अब इसके लिए वेरी क्विकली आप ये समझिए गाइस, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं, यानी नए सब्जेक्ट हैं। अब ऑब्वियसली इनका आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल सकता। अगर आप मार्केट से कोई 10 ईयर बुक परचेज भी करते हैं तो उसमें सैम्पल पेपर्स होंगे या मॉडल टेस्ट पेपर्स होंगे। और सेकेंडली, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पहले भी पढ़ाए जाते थे। अब इसमें एक वेरिएशन है, या तो सिलेबस बिल्कुल सेम है। अगर सिलेबस बिल्कुल सेम है तो पिछले क्वेश्चन पेपर्स आपके काम आने वाले हैं, एटलीस्ट फॉर प्रिपरेशन। आपको आइडिया लग जाएगा कि पिछली बार क्वेश्चंस कैसे कैसे आए थे। और इसमें कैटेगरी है उन सब्जेक्ट्स की जिनका सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि चेंज का मतलब ये होता है कि पहले सिलेबस था ये, उसमें से कुछ पोर्शन हटा दिया गया और कुछ पोर्शन ऐड कर दिया गया। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है, और अगर हम आपको गाइड करें कि कौन से क्वेश्चंस अभी भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो उन क्वेश्चंस को देखने में क्या प्रॉब्लम है, पहली चीज़। सेकेंडली, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस कम कर दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर काफ़ी टाइम से जुड़े हैं तो आपको इस बारे में पता होगा कि इंग्लिश फ्लुएंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अब जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है। अगर आप केयरफुली नोटिस करें, इसका जो पहले सिलेबस हुआ करता था और अब जो इसका सिलेबस है, इसका सिलेबस थोड़ा सा कम कर दिया गया है। मैं नंबर ऑफ पेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट पेज देखते हैं जहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स मेंशन है, उनके कंटेंट्स मेंशन है, आप फर्स्ट पेज देखने से समझ जाएंगे कि इस बार कितनी यूनिट्स हैं और पहले कितनी यूनिट्स हुआ करती थी। सिमिलरली, एनवायरमेंटल साइंस की अगर बात करें
तो पहले जो सिलेबस हुआ करता था और अब जो सिलेबस है, मेरे हिसाब से सिलेबस को कम कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब आपको पार्ट 1 अभी पढ़ाया जा रहा है और पार्ट 2 आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा। अब ऐसे में अगर आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाया जाता है और अगर आपको बोला जाए कि ये आपका किसी काम का नहीं है, दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि देखो इसमें ये क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस में इस बार हैं, तो आप इन्हें प्रिपेयर करें बजाय कि पूरा क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने के। तो आई होप आप समझ गए हैं कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स किन किन सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हो सकते हैं, और अगर किसी सिलेबस में चेंज है तो वो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम आपको गाइड करें, बताएं कि इस बार कौन कौन से यूनिट्स नहीं हैं, और क्वेश्चन पेपर में मार्क करके बताएं कि देखो ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं, आप चाहें तो इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन के दौरान यानी एग्जाम से जस्ट 1 या 2 दिन पहले एक ऐसी चीज शुरू कर दी गई है यूट्यूब पर। ऐसा बोला जाता है कि गाइस दिस इज द वायरल क्वेश्चन पेपर, आप इसे प्रिपेयर करें, सभी से अनुरोध है कि इसे शेयर करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसी किसी भी बात में ना फंसें। जाहिर सी बात है कि ऐसा क्वेश्चन पेपर मैनुअली टाइप किया जाता है और एग्ज़ाम के क्रूशियल टाइम में ऐसी चीज़ों पर आप विश्वास ना करें। और इसके साथ ही अगर किसी वीडियो में क्लेम किया जाता है कि 100% इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन पेपर सेट होगा या इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, तो दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल and that is misleading as well. For example, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है और पिछले 4-5 क्वेश्चन पेपर्स को हमने उठाया, उन सभी में से हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको बता दिए, 20 या 25 क्वेश्चंस आपको बता दिए। तो ये बिल्कुल इत्तेफाक की बात है कि अगर आप पिछले क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली रिपीट होते हैं। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, कुछ क्वेश्चंस घुमा फिरा के दोबारा पूछ लिए जाते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले ये क्लेम करना कि इसी में से क्वेश्चन पेपर सेट होगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, दैट इज अनफेयर और इन चीज़ों से आप बचें। इसके बजाय ये हमको बताना चाहिए कि देखो ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं और हमने 5 क्वेश्चन पेपर्स कंपेयर किए हैं, इन सभी क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं और उसके अलावा ये क्वेश्चंस हैं जो एक एक बार पूछे गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है किसी भी झांसे में ना फंसें, स्टे अलर्ट, क्योंकि इवेंचुअली एग्जाम आपको देना है, मार्क्स आप ही को मिलने वाले हैं। इत्तेफाक से अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं दैट इज प्योरली नेचुरल। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है पिछले बैच के रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं और एग्जाम से जस्ट पहले एक वीडियो बनाई गई एक टॉपिक पर, एक और सब्जेक्ट का भी, और सिंस वो एक ही टॉपिक पर क्वेश्चन था तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। दैट इज प्योरली कोइंसिडेंटल। तो ऐसा कहना गलत होगा कि इसी में से आएगा क्वेश्चन पेपर या ये लिस्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर सेट होने वाला है। तो आई होप गाइज मोस्टली जो क्वेरीज थी वो मैंने आंसर कर दी है इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो प्लीज पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए या हमारे टेलीग्राम चैनल में लिखिए। इसके अलावा एडमिट कार्ड कैसे दिखता है, उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उस पर पुरानी वीडियोस बनी हैं अगर आप देखना चाहते हैं, और आपकी आंसर शीट का फ्रंट पेज कैसे दिखता है, उसमें क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होती हैं, ये भी पिछले बैच के लिए वीडियो बनी हुई है अगर आप देखना चाहते हैं तो। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि रिवीजन के लिए अब आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना शुरू कर दीजिए। डे 1 से जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट होती आ रही हैं, उन सभी क्लासेस के लिंक्स एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिए गए हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया जाएगा। तो रिवीजन के लिए आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना शुरू कर दीजिए। और इंग्लिश और इकोनॉमिक सब्जेक्ट में अगर किसी की कोई एकेडमिक क्वेरी है, कोई डाउट हो, आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। Alright guys, that is it for this video. If you liked it, please subscribe to our channel and share it with your friends, and all the best for your exams.